हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप उसे एक मैथ्स का फैक्ट भी बोल सकते हो। आई एम श्योर कि बच्चों के दिमाग में ये जरूर आता होगा ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि अगर मैं 1 की पावर 0 लिखती हूँ या 1 की पावर 1 लिखती हूँ, दोनों का आंसर क्या आता है? 1 की पावर 0 इज 1 एंड 1 की पावर 1 इज ऑल्सो 1, राइट? बट वाई? ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट 1 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 की पावर 1। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज दोनों के बेसिस सेम है, यानी कि दोनों की पावर सेम होंगी। दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 1। अरे ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, राइट? तो ये इसका पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि 1 की पावर 0 इज 1? दैट इज ट्रू। 1 की पावर 1 इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। ओके फाइन, दोनों के बेस सेम है तो यानी कि दोनों की पावर भी सेम है, बट 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे कैसे पॉसिबल है, राइट? तो यहीं से ही आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि हमने आज तक ये देखा है कि अगर हमारे बेसिस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स भी सेम होंगी, बट दिस लाइन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 1। अगर 1 हमारा बेस है तो उसकी पावर सेम नहीं भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही यहाँ पर मैं एक जनरल इक्वेशन लेती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट है जिसकी पावर n1 है। ओके, ये इक्वल है किसी एक और कांस्टेंट a के जिसकी पावर n2 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया n1 और ये हो गया n2। क्लियर है? अब मैं क्या करती हूँ, इसको उठा के मुझे यहाँ लेकर आना है, तो मैं क्या करती हूँ, पूरी को मैं डिवाइड कर देती हूँ बाय an2 से, बाय an2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिस सेम है तो और डिवीजन में है तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, n1 माइनस m2, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में सॉल्व करने के लिए जब ऐसे पावर्स होती हैं हम क्या करते हैं? हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये लॉग क्या होता है? अगर आप +1 में है या उससे बड़ी स्टैंडर्ड में है तो आपको पता होगा लॉग क्या होता है, लेकिन अगर आप 10th या उससे छोटे स्टैंडर्ड में है तो लॉग आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है ऐसे ही लॉग होता है, और लॉग की डिफरेंट वैल्यूज पे उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर मैं लॉग ले रही हूँ दोनों तरफ तो क्या आता है? जैसे हम इसको लॉग लेते हैं, ये वाली जो पावर होती है ये आगे की तरफ आ जाती है, n1 माइनस n2, और यहाँ आ गया log a इक्वल्स टू log 1, राइट? अब log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ n1 माइनस n2 log a इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आपका अलजेब्रा यूज होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ईदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0, राइट? यानी कि या तो n1 माइनस n2 0 है या फिर log a इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर log a इक्वल्स टू 0 है तो किसकी वैल्यू 0 होती है? मैंने अभी भी बताया log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि हेयर a मस्ट बी 1। a आपका 1 है तभी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर यहाँ 1 नहीं होता, 2 होता तो उसकी कुछ और वैल्यू होती। दैट मीन्स कि n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 0 उस केस में होता। तो यानी कि यहाँ पे जो दो कंडीशन बनी है कि ईदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है तभी ये 0 है। अगर ये 0 है तो ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? n1 इज नॉट इक्वल टू n2। तो यस, तब पावर्स इक्वल होनी जरूरी नहीं है इन केस ऑफ 1। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं है, कोई और वैल्यू है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो वहां पर ये 0 के इक्वल नहीं होगा। उस केस में n1 माइनस n2 ये 0 के इक्वल होगा, तब n1 इक्वल्स टू n2 आएगा, तब आपकी पावर्स जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम 1 की एक्सेप्शनल केस बना सकते हैं।
सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।